हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स। अभी आईडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए और 630 करोड़ लॉस बुक किया है। ठीक है, सॉलिड लॉस। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि किस लिए लॉस है। क्या बिजनेस ब्रोक हो गया है? क्यों आईडीएफसी बैंक का? क्योंकि केवल लॉस से मत जाया करो, बैंक इज ए वेरी डिफरेंट एंटिटी, राइट। केवल लॉस में आप कभी मत समझा करो। ठीक है, और आगे चलने से मैं पहले बता दूं, मैं इन्वेस्टेड हूं। बीच में जब 65-67 तक गया था तो मैं 60 प्लस से प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया था और काफी प्रॉफिट अपना बुक करके फिर वापस से उलझा हुआ हूं। तो मैं इसमें मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं भी इसी में हूं। देयर इज स्किन इन द गेम एंड एट द सेम टाइम आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। सो वट एवर आई एम गोइंग टू से इट हैज नथिंग टू बेयर विथ कि ये मेरा सजेशन है या फिर नहीं है, कुछ नहीं। इट्स जस्ट फॉर ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा, फॉर लर्निंग पर्पज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बैंक का सबसे जो बड़ी चीज आप देखेंगे कि ये राइट साइड में जब इनकी वो दिखती है यहाँ पे आप देखो ये जो, ठीक है, ये बताते रहते कि अभी स्टेटस क्या है, हम क्या चाहते हैं, गाइडेंस हमने क्या दिया है 24-25 के लिए, मतलब आज से 2 साल बाद के लिए हमने क्या गाइडेंस दिया है और उसमें हम कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है, तो कासा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, ये लोगों को बोला था कि हमको 50.8 पर 6% हमको कासा चाहिए, जहां की ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। कोई भी बैंक इंडिया में ऐसा नहीं बना है, प्राइवेट बैंक, जो कि इतने कम समय में 50% कासा गेन कर लिया हो। ठीक है, कोई भी बैंक नहीं आज तक किया है, इंक्लूडिंग और एचडीएफसी आर कोटक और हुएवर। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टमर डिपॉजिट जो इनका था ना, क्योंकि पहले बल्क होलसेल डिपॉजिट बहुत ज्यादा थे और होलसेल डिपॉजिट हमेशा बहुत चंकी रहता है, कभी भी निकल जाता है। ठीक है, तो उसको ये लोगों का टारगेट था कि हमारा जो रहना चाहिए गाइडेंस है कि 80% जो हो जाना चाहिए हमारा कस्टमर का डिपॉजिट, मतलब जो रिटेल डिपॉजिट हो गया, ये पहुंच गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होना चाहिए, वही जो होलसेल डिपॉजिट मैंने बात किया, वो कभी भी जैसे 800 करोड़ 700 करोड़ ऐसे रहता है, कभी भी कोई भी निकल जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा बुरा चीज है। ये 10% से कम होना चाहिए, जो कि ऑन ट्रैक है और काफी नजदीक है। ठीक है, अच्छा, एलसीआर जो होना चाहिए, एलसीआर जो होना चाहिए, ये 110% से, मतलब सब लोग करीब 150 के आसपास में 166%, 166 है, तो जो रियली रियली वेरी गुड। ठीक है, ग्रेटर देन 13% इनका रहना चाहिए गाइडेंस हमेशा। ये 15 पर, ये बहुत अच्छा है। मतलब इसका क्या मतलब, कभी इनको करेंटली लोन बुक इंक्रीज करने के लिए इनको पैसे मार्केट से नहीं चाहिए। ठीक है, अभी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट अभी लोग ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेज भी अभी बढ़ाए हैं, इनको 800 से 900 ब्रांचेज चाहिए, जो कि 600 ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो इससे कॉस्ट होता है। कोई भी नया बैंक बनता है तो उसको कॉस्ट होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। की मैट्रिक्स जो उसी का भी पार्ट है, तो आपका की मैट्रिक्स में भी फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम इधर नहीं जाते। रिटर्न ऑफ एसेट, हमको पता है कि रिटर्न ऑफ एसेट अभी भी बहुत ही खराब रहेगा कुछ दिन तक, लेकिन जो मेजर पोर्शन है, कौन सा बैंक, मेरे को एक बैंक का नाम बताओ आप जिसका नीम 5.5% है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये बंधन को हटा दो बस, क्योंकि बंधन के जो लोन होते हैं बहुत ही 5,000 6,000 10,000 ऐसे टाइप का 25,000 कैसे के लोन होते हैं, और वहाँ 15-15 20-20% वसूलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बैंक इतना अच्छा चल रहा है कि 5.5% पहुंच गया है और ये अचीव कर लेगी। इनको इनको इसी रेंज में रहना। अभी अपने रेंज में आ गए, पहला क्वार्टर इसमें, जिसको अपने रेंज में जो चाहते हैं, इस रेंज में कोई भी बैंक नहीं है, इंक्लूडिंग एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, कोई भी नहीं है। नेट इंटरेस्ट क्या होता है कि हमने कितना लोन पे हमने कितना इंटरेस्ट कमाया और डिपॉजिट पे हमने कितना दिया। सब लोग सोचते हैं कि 7% लोन देता है, 7 नहीं, अब 5% लोन देता है आईडीएफसी बैंक। ठीक है, और बहुत ही अच्छा, ये सबसे अच्छा मैंने बड़ी बात है ये गेन करना। ये जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो जो खराब हुआ है, इसके बारे में आपको एक पढ़ना पड़ेगा कि एक टोल है मुंबई में, जो टोल है जिसका कि 854 करोड़ जो है, इट हैज गॉन इनटू एनपीए। ओके, लेकिन आपको समझने वाली बात है कि ये बोल रहे हैं ये एक्चुअली नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुंबई में क्या हुआ था कि सारे जो टोल्स थे बंद कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ कोविड। स्लोली आई थिंक इट इज स्टार्टेड नाउ। ये पैसे आ जाएंगे,
रदर ये अपने प्रेजेंटेशन में बोले हैं कि हमने लगभग लगभग मतलब कुछ पैसे लोग दिए, लेकिन somehow the book has entered into NPA। तो जब भी आपका NPA चला जाता है तो उसके अंदर आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। इस यही 854 जो दिख रहा है ना, यही सबसे बड़ा चंक है 1878 करोड़ के प्रोविजन के अगेंस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा। तो समझो कि ये आ ही जाना है, ये आ ही जाना है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने ये जगह नहीं दिखाते, ये जगह नहीं होता तो सीधे बैंक प्रॉफिट में ही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप बोलते हैं कि स्ट्रांग ग्रोथ इन रिटेल बुक, लोन ग्रोथ तो दिख नहीं है, तो लोन ग्रोथ नहीं दिख रही है तो हो क्या रहा है यहाँ पे? समझने वाली बात। ये सब जब आप छोटे छोटे बात समझोगे ना, हाईलाइटर पेन ले लेता हूँ अभी इस बात थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। तो बोल रहे हैं कि रिटेल बुक इंक्रीज 30% वाई। लोन बुक इंक्रीज नहीं कर रहा है। लोन बुक पिछले साल में 1 करोड़ था, आज इस साल में 1,13,000 है, ठीक है। तो लगता है कि 13% इंक्रीज हुआ टोटल लोन बुक, बट दिस नॉट द ट्रूथ। इंटरनली जो लोन बुक है रिटेल वाली वो धड़ाधड़ बढ़ रही है, और जो होलसेल वाली जो बुक है वो घटती जा रही है, ठीक है, क्योंकि इनको बनना है रिटेल बैंक। इनका जो मेन मूड है छोटे लोगों को, छोटे दुकानदार को, सलून वाले को, बुफेलो वाले को, काऊ वाले को, इसको लोन दे देना, ठीक है। अब देखो रिटेल कंसिस्ट 68% ऑफ फंडेड लोन मतलब जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन घटाते जा रहे, आपको पता होना चाहिए आईडीएफसी बैंक प्रीडोमिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक था, जो कि घटाते घटाते इनको यहाँ पे ला दिए हैं ये लोग। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स आर ओनली नाउ 9% ऑफ द टोटल बुक। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको लोग जीरो करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कासा डिपॉजिट कितना है भाई? कासा 98% वाई। सो मी वन बैंक, एक बैंक का मेरे को रिजल्ट दिखाओ जिसने कि कासा डिपॉजिट में 98% का ग्रोथ लाया। कोई भी बैंक नहीं है, ठीक है। कासा रेशियो मेरे को कोई भी बैंक बता दो, कोटक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी छोड़ दो, बाकी कोई भी बैंक नहीं है जो कि 50% कासा पे है, ठीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी एनफ, ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी इनके पास इनफ मनी है आगे अपना बढ़ने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द इक्विटल कैपिटल आप इतना जो रेज थ्रू QIP, तो ये लोग QIP अपना निकाल लिए, तो उस समय इसके चलते एडिक्वेसी बढ़ गई थी। बहुत ही बड़ा लकी आई से कि QIP बड़ा टाइम ले आया था और उसी के बाद तुरंत कोविड-2 आ गया था, तो इसके कारण ये लोग थोड़ा सेफ गार्ड भी हो गए थे। बहुत अच्छी बात है, ब्रांच बढ़ा रहे इसलिए पैसे भाई लगते हैं इस ब्रांच में बढ़ाने में। डाइवर्सिफिकेशन जैसे बताया बहुत जबरदस्त हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉफिटेबल, यही मैं बता रहा था, देखो कैसे बढ़ रहा है इनका नीम। कोई भी बैंक उठा के मेरे को दिखा दो कि 5.51% नीम कौन ऐसा बढ़ा है, कोई भी बैंक नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट है। कोर POP, प्री प्रोविजन प्रॉफिट जो होती है इन द फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर मर्जर, ठीक है। तो इसको बेटा ये मैंने डला था, ये मैंने इसलिए कि जो 5.5% है ना, ये अंधाधुंध पैसे कमाने वाला मशीन समझो इसको। अब आता है, अब क्या हो रहा है कि आप देखो रिटेल फंडेड एसेट जो पहले थे ना केवल 10% थे, केवल 10%। इट वाज ए प्रीडोमिनेटली ए इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक। अब क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा हो गया भाई, जस्ट उल्टा हो गया। अभी क्या हो रहा है कि 64% हो गया रिटेल लोन, ठीक है, विच इज सॉलिड हो गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात हो रही है ये। इसी के चलते हम लोग इस बात को समझने पाते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं लोन बुक नहीं बढ़ रहा है, नहीं, लोन बुक सॉलिड बढ़ रहा है, जहां उसको बढ़ाना है बढ़ा रहा है, जहां घटाना है घटा रहा है, ठीक है। रिटेल डिपॉजिट एकदम उल्टा, यहाँ देखो 80% होलसेल था, अब क्या हो रहा है 78% रिटेल हो गया, एकदम उल्टा। मतलब बंदे ने 2 साल आपको 3 साल में पूरा काया पलट दिया बंदे ने, ठीक है। अभी आप बोलते हो कि ये रिजल्ट खराब है, ठीक है। ये देखो यार, इंटरनल देखो कि चीजें कैसे पलट रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पलटना, कि 3 साल में कैसे बैंक पूरा होलसेल बैंक से पूरा कैसे रिटेल बैंक कैसे बन गया है। ओके, अब आते हैं ये जो जिसमें लोग हंगामा मचाए हुए हैं कि 630 करोड़ का लॉस हो गया, ठीक है। मैं मानता हूं कि कल जो मंडे को मार्केट खुलेगा, ट्रेडर्स हो सकते हैं इसका बैंड बजा दें, ठीक है, लेकिन आपको डरने की उससे जरूरत नहीं है। आप यदि इन्वेस्टर हैं तो आप डेटा को समझिए। मेरे मैं किया हूं कि मैं इसकी मैं जस्ट बोला कि मेरा भी इसकी स्कीम
है, इस गेम में मेरा स्किन लगा है, ठीक है, मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, अच्छे से इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि खरीद लोगे, आप अपने एडवाइजर से पूछोगे कि क्या बोल रहा है, मैं आपको डेटा समझाने की बस कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 630 करोड़ का लॉस बुक किया है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ लॉस हुआ है। तो तीन तीन चीजें हैं जहां के लोगों ने वो किया है, ठीक है। 350 करोड़ 350 करोड़ एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया गया है, किसके लिए, कोविड के लिए, ठीक है। और ये 870 करोड़ करीब ये जो था टोल वाला, जो मैंने बताया कि टोल वाले के चक्कर में चला गया है। और उसके बाद शायद वोडाफोन के लिए मैंने देखा, करीब वोडाफोन के लिए कुछ आ गया है, और बाकी थोड़ा बहुत छोटा छोटा। तो इसके चलते एक प्रोविजन है, ये वाले पैसे आ जाएंगे बहुत जल्दी। ये पैसे एडवांस में लिए गए हैं, ये किसी अकाउंट के अगेंस्ट नहीं लिया गया है, ठीक है। अब बाकी जो वोडाफोन वाला है, अगेन एक कॉशन के तरीके से लिया गया है, क्योंकि अभी भी वोडाफोन की इंटरेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम आपका बढ़ा है, ये देखिए, ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, स्लो बढ़ा है, क्योंकि जो लोन बुक है होलसेल घट रही है। तो नेट इंटरेस्ट तभी बढ़ता है क्योंकि लोन बुक बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। एक्सपेंस कम हुआ है, क्यों, क्योंकि जो डिपॉजिट रेट है वो 7% से 5% हो गया है, ठीक है। आप फिर भी 50% कासा मेंटेन है, याद रखिए आप, कभी भी 50% कासा मेंटेन करने के बावजूद कभी भी आपका जो ये इतना आ रहा है, 50% बना हुआ है। अच्छा, फी एंड अदर्स, फी में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है, ठीक है। देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फी की थोड़ी सी कमी आई। मोस्टली कोविड में पूरी बंद था, इसका चक्कर हो सकता है। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिंग गेम, ये जो ट्रेजरी के जो होते हैं वो प्रॉफिट्स हैं। अब ये देखिए, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55% से बढ़ा है, 55% से, मतलब कि अगर आपको ये प्रोविजन नहीं होते, ये जो सॉलिड वाले जो प्रोविजन यहाँ जो हमने आपको दिखाए, ये यदि नहीं होते तो ये फिगर वहीं से आया है, ठीक है। तो ये इसको अगर हटाते तो प्रॉफिट तो जबरदस्त हुआ ना भाई, 646 से कहा आप सीधे 1000 में आ गया भाई। कोरोना चल रहा है, डोंट काउंट कि सारा बिजनेस जबरदस्त चल रहा था और तभी भी कुछ नहीं हो रहा है बैंक को, नहीं, ये बात नहीं है। सारे कुछ सब कुछ सही इधर में चल रहा है, उसके अब नई नई चीजें आ रही हैं, क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं, हाँ, बिजनेसेस नए नए बढ़ रहे हैं, हाउसिंग लोन जबरदस्त, ये वाले हाउसिंग लोन जो कि जहाँ SBI HDFC लोग देते हैं, उस वाले हाउसिंग लोन में घुस गए हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स था, ये इसी प्रोविजन के चलते मार खाया है बैंक, ठीक है। तो होप आप समझ रहे होंगे और आप अपने हिसाब से वो लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। इसको प्रवचन मत समझिएगा, आप यदि इन्वेस्टेड हैं तो अपने एडवाइजर से पूछिए कि क्या करना है, ठीक है। बाकी आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद।